कानूनी बात हुई विद रिस्पेक्ट सर, अगर प्रिएम्प्टिव चीजों पे चले जाएं आप, प्रिएम्पशन पे, तो फिर इसका मतलब है कानून नाफिज करने वाले इदारे सबको पहले से बंद कर दें कि कानून शिकनी ना हो। तो आप इस तरीके से प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते, आप प्री सपोज नहीं कर सकते आईनी प्रिंसिपल को। मैं आपको हम अमेरिका में अक्सर जो लॉ या फाइनेंस की चीजें होती थी, उस क्लास में हम इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों को ला के उनको अपना ग्रेडर या टीए रखते थे, इसलिए कि वो सब्जेक्ट को नहीं जानते, तो वो कॉमन इंसान की इंटरप्रिटेशन में देखें कि इस बंदे में अहलियत है कि कॉमन इंसान को अगर आपने एक कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बेचना है, बैंक ने बॉन्ड बेचना है, तो समझा सकता है हुकूमत क्या करना चाह रही है। मैं सादा सवाल आपकी आवाम से पूछता हूं। आपने अमेंडमेंट करके ये कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की जा सकती, ये आपका पर्पज है, इंटेंट कि एक पार्टी का बंदा दूसरी जगह पे फ्लोर क्रॉसिंग ना करे, ये लॉ बनाने का पर्पज था। अब ये पर्पज आ गया। अब ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि उस लॉ की मौजूदगी के अंदर भी स्पीकर साहब साइलेंट मोड पे लगे रहेंगे। वो आएगा, मुझे बात कर लीजिएगा, वो आएगा, वो अपने वोट को एग्जीक्यूट करेगा, उस वोट के एग्जीक्यूट करने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस मुरतब हो जाएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी, उस सारे केस का क्लोजर हो जाएगा, सारे वहां मम बन के, मीन साइलेंट बन के बैठे रहेंगे, और उसके बाद इस लॉ को बनाने की फिर जरूरत क्या थी। अब वापस आता हूं, क्या वज़ीर आज़म साहब बतौर पार्टी चेयरमैन खत लिखेंगे स्पीकर साहब? सुन तो लीजिएगा, अदालतें स्टे ऑर्डर्स क्यों देती हैं? 4 कॉमन इश्यूज के ऊपर स्टे ऑर्डर्स देती हैं। अगर उन्हें यह लगता हो कि जो लॉस है वो इर्रिपेरेबल है, अगर उन्हें लगता है इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, अगर उन्हें लगता है बैलेंस ऑफ हार्डशिप है, और अगर उन्हें लगता है कि लाइकलीहुड जो है वो क्या है कि ये अपील के अंदर इसमें सक्सेस क्या है, 4 चीजें। वज़ीर आज़म साहब यहां पर आप मुझे ये बता रहे हैं, असेंबली को और अपने मेंबरान को, हम वकील नहीं है पर सुन तो लेना, हमने भी को मंजन बेचना है, हमने भी को मंजन बेचना है, यही कह रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक अदालत को पता है कि इसका इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा, एक गवर्नमेंट ऑफ द डे को गिरा के आप घर बेच देंगे वोट खरीद के, हॉर्स ट्रेडिंग करके, इररिपेयरेबल लॉस होगा तो कोई स्टे ऑर्डर नहीं देगा। यहां पर स्टे ऑर्डर देगा स्पीकर, जैसे अदालत देती है। यहां पर स्टे ऑर्डर का काम, अगर आप ये भी नहीं कहते ना फाइनलिटी का फैसला कर सकता है, तो वो एक, ये मैं एक कॉमन इंसान की तरह बात कर रहा हूं, यहां पर वो एक्ट करेगा। रही बात कि उससे आप उसको आपने उसका जवाब लेना है, तो चेयरमैन पार्टी 2 दिन पहले किसी को खत लिख देंगे कि भाई साहब हमें पता चला बिक चुके हैं, तो जरा अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें, कल आपने असेंबली आना कि नहीं, मेरा फैसला कि हमने असेंबली नहीं आना, वो अपनी एक्सप्लेन करेगा। आने से 2 दिन पहले, नहीं जी मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ नहीं हूं, उसकी बेस पे चेयरमैन जो है वो खत लिख देगा असेंबली को कि जनाब मेरी इंटेंट थी ये इस दिन बंदा ना आए। हमारे पास है ना, हमने हमारे पास सेनेट ऑफ पाकिस्तान पे नाज़रीन 20 अप्रैल 2009 को जब सेनेटर वसीम 2 मिनट आता हूं आप सबके, मुझे आखिरी बात, आप लॉ की दुनिया की कोई किताब भी उठा के देख लें, बड़ा वाजे लिखा हुआ है, लॉजिक जो है ना इज अ लाइफ ब्लड फॉर द लॉ। लॉजिक के ऊपर लॉ बनते हैं, इलॉजिकल लॉज नहीं बन सकते। पाकिस्तान इसको मूव किया था और उन्होंने कहा था बिफोर आई मूव द मोशन आई थिंक आई वुड लाइक टू ब्रीफली गिव अ स्टेटमेंट एज टू व्हाट द इंटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज। 20 अप्रैल 2009 को सेनेट में सेनेटर वसीम सज्जाद की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से तरमीमी बिल पेश किया गया। सेनेटर वसीम सज्जाद ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग या गैर इखलाकी सियासी अमल हमारे सियासी निज़ाम के लिए कैंसर है। ये कैंसर हमारे सियासी निज़ाम की जड़ों को गुज़िश्ता 60 सालों से कमज़ोर कर रहा है। हमने इस हॉर्स ट्रेडिंग को कानून साजी के जरिए रोकने के लिए कई बार कोशिशें की। इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए नवाज शरीफ दौर में कानून साजी की गई। कमज़ोर कानून साजी होने की वजह से इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोका नहीं जा सका और ये मुसलसल जारी रही और हम इसको मुख्तलिफ नाम देते रहे। इसलिए मैं आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम तजवीज़ कर रहा हूं, जिसके मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग और डिफेक्शन का मतलब वही है जो कि इस आर्टिकल में बताया गया है। किसी भी पार्टी के रुकन असेंबली की नाअहली से मुतालिक फैसला पार्टी सरबराह या पार्टी सदर करेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात पार्टी रहनुमा भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चले जाते हैं। पार्टी सरबराह पार्टी सदर की जानिब से जैसे ही ये कहा जाए कि रुकन असेंबली ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है और इसकी नाअहली बनती है, तो उस रुकन असेंबली की रुकनियत मुअत्तल हो जाएगी। उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, जिसका फैसला 30 दिन में होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अभी मामला स्पीकर के पास जाता है और अगर स्पीकर पर प्रेशर हो तो वह मामला इलेक्शन कमीशन को भेजता ही नहीं, और जब यह मामला इलेक्शन कमीशन जाता है तो वहां इस मामले का नतीजा निकलने में कई माह लग जाते हैं।
और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाता है, इसका मतलब यही है कि ये कानून कमजोर है और हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं रोक सकते। फैसल चौधरी साहब, अहमद पनसोटा साहब ने भी डिस्कशन की, आप बताया कि पार्लियामेंट में जो डिबेट्स हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में ये कानून साजी हुई और इसमें पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया था इसको। इसमें पीपल्स पार्टी ने लीड ली थी, पीपल्स पार्टी के इंसिस्टेंस पे हुआ ये याद करें मुर्तजा साहब, ये जब उस वक्त खुर्शीद शाह साहब और इनकी वालदा अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो भी मेंबर पार्लियामेंट थी, ये अब वाजिया वहाब साहिबा, वो उनके दौर की ये है। और ये देखिए इस तरह से अरशद, अगर फॉर एग्जांपल इस पे अमल नहीं होता तो सवाल यह है तो क्या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अलाइव डॉक्यूमेंट है, आप उसका एक शेख जो है उसको मुअत्तल कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिविल डिफेंस के रूल्स नहीं है कि जिनके ऊपर अमल हो ना हो गुजारा हो जाएगा। ये आईन पाकिस्तान है, इस पे अमल नहीं हुआ तो ये पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ होगा मेरी ओपिनियन में। लिहाजा इस आर्टिकल को वाइब्रेंटली हमने पढ़ना है, इसका पर्पस भी स्पिरिट भी हमने इन्फोर्स करना है, एनफोर्स करना है आइन। अच्छा सर, देखें कानूनी उसूल है कि प्यूनिटिव एक्शन ओनली किक्स इन व्हेन द ऑफेंस हैज बीन कमिशन्ड, राइट? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया व्हेन ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस। आप मुझे बताइए कि लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी, एक मिनट, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर ये स्पीकर साहब कैसे प्री सपोज कर सकते हैं? जब पार्टी चेयरमैन उन्हें गिल साहब ने एक्सप्लेन किया है, वो पहले बताएंगे कि जी हमारे बंदे नहीं आएंगे, और अगर कोई आ रहा है तो वो एक्ट ऑफ कमीशन हो जाएगा। यू टेल मी, देखिए कानून जब बनाया गया उसके स्टेजेस बनाया गया ना, क्या क्या वोट और एब्सटेन करो, आपने वोट दे दिया, जब आपने वोट दे दिया उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर जो है वो डिक्लेरेशन देगा। आप प्री सपोज कैसे कर सकते हैं? प्री सपोज कैसे? मैं आप सवाल सुन ले। एक शख्स दुकान का ताला तोड़ के, बंद दुकान है उसके अंदर चला जाता है लेकिन चोरी नहीं करता, इस पे कानून कुछ कहता है? दुकान का ताला तोड़ना भी एक ऑफेंस है। लेकिन अच्छा सर, कॉमन आम आदमी का सवाल है। मैं आपको बता दूं 63A जो है ना, ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूं। अनलेस वोट नहीं होगा या अब्सटेन करेगा तब तक किक इन नहीं करेगा। इसका कॉज ऑफ एक्शन है वोटिंग और अब्सटेनिंग या रिजाइन करना या कोई और पार्टी ज्वाइन करना। मैं आपको ये कह रहा हूं, देखिए आयशा गुलालाई का केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही जाकर कंफर्म करना है। आपके जवाब पे नहीं, देखिए अब वो लोगों के ऊपर छोड़िए, अभी पता चल जाएगा इनको कुछ दिन में। जी बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, आपसे भी जान लूं, अगर कोई शख्स दुकान का ताला तोड़ के दुकान के अंदर चला जाता है लेकिन चोरी नहीं करता, तो इस पे कोई कानून का इत्तलाक होता है? जारी है क्या जी सर? इस पे कुछ तगड़ी खरीदो फरोख्त जारी है भाई क्या? क्रिमिनल ऑफेंस होगा कि वो ट्रेसपास करेगा जी उसकी प्रॉपर्टी को। तो कहां पे ये मूवमेंट, कहां पे तो ये कानून और इत्तेहादी हैं आपके, आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं इन चीजों को? इतने वकील में इजाजत मिल जाए, मैं दूर बैठा हूं। कानून ही नहीं है उन पे, आप आइन को वैसे नहीं। मैं जरा अहमद पनसोटा साहब पॉलिटिक्स पे आते हैं। चूंकि आइन की बात करें, इनसे पूछें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास मुनक्किद होना चाहिए, होता है नहीं होता? एक स्पेसिफिक आते हैं उस पे। जी बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, नहीं होता। आपने यहाँ सारी जी अहमद पनसोटा साहब, यहाँ बिलावल साहब ने ह्यूमन उनके राइट्स माइक ने बंद कर दिए, वो आपस में बात करें, आप बात करें। कराची में आपने किसी कमेटी में अपोजिशन को नहीं। अच्छा सर, जी अहमद पनसोटा साहब बात करें। आए हमने 20 दफा कहा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।